नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी मैंने क्लास 11 का स्टेज चालू कर दिया था, जिसमें आज हम चला रहे थे आपको चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर बड़ा ऑलरेडी मैंने 2 से 3 वीडियो बना दिया। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के पहले वो वीडियो देख लो, क्योंकि वो सारी वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो बच्चों, जिसमें हम चैप्टर का नाम क्या है, सूचना का प्रस्तुतिकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक सीखने वाले बच्चों, आज के दिन हमने आपको बड़ा इसमें असतत आवृत्ति वितरण और सतत आवृत्ति वितरण, ये दोनों ही टॉपिक मैंने चला दिया है। तो आज के दिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले बच्चों, संचयी आवृत्ति वितरण। संचयी आवृत्ति वितरण में हम सीखेंगे से कम और से अधिक प्रकार का, मतलब दोनों ही टाइप आज हम सीखने वाले हैं बच्चों। तो पूरा डिटेल में समझाऊंगा, वीडियो में बने रहिए बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों लेने वाले हैं सेक्शन ई, विभाग नंबर सेक्शन ई का 5वां क्वेश्चन लेने वाले बच्चों। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित आवृत्ति वितरण से कम और से अधिक प्रकार का क्या निकालना बच्चे, संचयी आवृत्ति निकालना है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे पूरा डिटेल में बच्चों आपको समझाऊंगा, ध्यान से सीखना है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की कॉपी करेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, देखो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन की कॉपी कर दिया बच्चों। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, ये जो वर्ग है, वर्ग ये सतत आवृत्ति वितरण है। लेकिन बच्चों सतत आवृत्ति वितरण है, बात सही है, लेकिन अगर देखो बच्चों वर्ग लंबाई, वर्ग देखो तो यहाँ पर देखो असमान दिख रहा है। मतलब कि यहाँ पर देखो 25 से लेकर 29, फिर 29 के बाद यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, 30 आ गया। मतलब ये दोनों सेम नहीं है, तो पहले इसको हमें बराबर करना पड़ेगा। लेकिन अगर सब किसी दूसरे सवाल की अगर बात करूं, अगर दोनों में ये चीज़ें बराबर हों तो उससे बड़ा हम समझ जाएंगे कि वो भाई समान। बट यहाँ पर देखो ये दोनों समान नहीं है, तो समान कैसे करेंगे बच्चों। तो हमें क्या करना होगा बच्चों, ये जो 25 लिखा है ना 25, इस 25 में 0.5 माइनस करने का और इस 29 में 0.5 प्लस करना है। तो कैसे लिखोगे बच्चों, मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ। पहले वर्ग कैसे बराबर करना है, पहले इसे सीख लेते हैं, फिर सवाल तो हमको इजी लगेगा सवाल करने में। चलिए, तो यहाँ पर क्या लिखा है 25, तो 25 में 0.5 माइनस करो बच्चों, कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 24.5। ठीक है, फिर 29 के अंदर क्या करो, 0.5 प्लस कर दो, तो क्या होगा 29.5। अब जो बच्चों यहाँ पर लिखा है ना, वो यहाँ पर आ जाएगा। 29.5 से लेकर के कहाँ तक आएगा, फिर 34.5। ये जो 34.5 यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 34.5 से लेकर के 39.5। अब ये 39.5 यहाँ पर आएगा, फिर 44.5, 44.5 यहाँ पर आएगा, फिर 49.5, ये 49.5 यहाँ पर आएगा, फिर 54.5, फिर 54.5 यहाँ पर आएगा, फिर लिखेंगे 59.5। अब अगर ध्यान से देखो बच्चों, तो देखो ये दोनों कैसा होगा बच्चों, देखो दोनों समान आ गया। क्लियर हो गया बच्चों। अब देखो यहाँ पर वर्ग, आपको देखो ध्यान से देखो बच्चों, तो देखो दोनों चीज़ें समान आ गया। अगर समान ना हो बच्चों तो पहले समान कर लेने का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो दोनों समान है। क्लियर। अब हमें क्या निकालना बच्चों, अब हमें टॉपिक निकालना क्या है बच्चों, से कम और से अधिक प्रकार का संचयी आवृत्ति निकालना है। तो चलिए कहाँ से कहाँ, देखो बड़ा शुरुआत कहाँ से किया है, 24.5 से लेकर के कहाँ तक है बच्चों, 59.5 तक का है। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 टेबल रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों 2 टेबल रेडी हो गया। ये है से कम प्रकार का और ये है से अधिक प्रकार का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे से कम प्रकार का। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 24.5, फिर 29.5, फिर 34.5, फिर 39.5, फिर 49.5, 44.5, 49.5, 59.5। चलिए ये पूरा का पूरा हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखो बच्चों मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा लिख दिया। अब बच्चों याद रखो, यहाँ पर लिख दिया और सेम वही चीज़ बड़ा हमने से अधिक में भी कॉपी कर देना है। तो चलिए सबसे पहले लिख देता हूँ 24.5, फिर 29.5, फिर 34.5, फिर 39.5, फिर 44.5, फिर 49.5, फिर 54.5, फिर 59.5।
ये देखिए बच्चों मैंने यहाँ पर से अधिक में भी लिख दिया। अब बच्चों हम यहाँ पर क्या इफेक्ट सॉल्व करेंगे, मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। बच्चों जब भी कभी आपको से कम में बड़ा अगर संचयी आवृत्ति निकालना है तो क्या करना होगा, पहले वाले कॉलम को हमेशा क्या मानना है बच्चों, ऊपर से, अपने को ऊपर से निकालने का, तो पहले वाले को 0। और अगर से अधिक में करोगे बच्चों तो से अधिक में नीचे वाले को हमेशा क्या मानने का बच्चों, 0 मानने का। मतलब यहाँ पर नीचे से करने का, से अधिक आए तो नीचे से करने का, और अगर से कम आए तो ऊपर से करते हुए आने का। अब कैसे करना है बच्चों, ध्यान से सीखना। यहाँ पर 0 आ गया, चलिए बच्चों पहली वैल्यू क्या दिया है, पहली वैल्यू क्या दिया बच्चों, यहाँ पर दिया है 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 0 + 3 कितना होगा बच्चों, 3 होगा। क्लियर। अब ये जो 3 लिखा है बच्चों, ये 3 लिखेंगे यहाँ पर, 3 प्लस आगे बच्चों देखो फिर क्या लिखा है 8, 3 में जोड़ेंगे 8, कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर जोड़ के बताओ कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 11। ठीक है। अब ये 11 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। फिर अब उसमें कितना ऐड करोगे बच्चों, उसमें ऐड करोगे 10, तो यहाँ जोड़ेंगे 10 बच्चों, कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 21। क्लियर हो रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब ये जो 21 है बच्चों यहाँ पर लिखेंगे 21 प्लस आगे की वैल्यू क्या दिया, आगे की वैल्यू दिया बच्चों 5, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5, कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा 26। क्लियर। अब ये 26 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्लस। अब क्या प्लस करेंगे बच्चों, अब प्लस करेंगे 15, तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर हम जोड़ेंगे 15, तो कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा 41। अब हम क्या करेंगे, 41 यहाँ लिखेंगे, अब प्लस करेंगे बच्चों, प्लस करेंगे 8, तो यहाँ पर प्लस करेंगे 8, कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा 49। फिर यहाँ पर लिखेंगे 49 प्लस क्या लिखेंगे बच्चों, 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 50। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, से कम प्रकार का सॉल्यूशन करने वाले। आई होप बच्चों आपको से कम प्रकार का टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अब बच्चों हम सॉल्व करने वाले हैं से अधिक। से अधिक हम कहाँ से जोड़ेंगे, नीचे से। चलिए अब हम नीचे से सॉल्व करके आपको बताते हैं। चलिए बच्चों 0 लिख दिया, अब हम कैसे जोड़ेंगे, तो नीचे जोड़ेंगे। नीचे क्या लिखा है बच्चों, 1 लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0 + 1 कितना होगा बच्चों, 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे फिर ये 1 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर प्लस आगे क्या लिखा है बच्चों, फिर हम लिखेंगे क्या 8, तो यहाँ पर जोड़ेंगे 8, कितना होगा बच्चों, 9 हो जाएगा। क्लियर। अब ये 9 कहाँ पर आएगा बच्चों, ऊपर आएगा। अब आगे क्या जोड़ेंगे, आगे जोड़ेंगे बच्चों 15, तो यहाँ पर जोड़ेंगे 15, कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा 24। अब ये 24 कहाँ लिखेंगे बच्चों, अब ये 24 लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर जोड़ेंगे बच्चों कितना आएगा 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा 29। अब ये 29 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर प्लस। अब उसमें कितना जोड़ेंगे बच्चों, उसमें जोड़ेंगे हम 10, कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 39। क्लियर। अब ये 39 कहाँ लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे। अब उसमें प्लस करेंगे बच्चों क्या 8, तो इसमें जोड़ेंगे 8, तो कितना होगा बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा 47। अब ये 47 यहाँ पर लिखेंगे प्लस, प्लस क्या करेंगे बच्चों, प्लस करेंगे हम 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 50 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, से अधिक का टॉपिक भी सॉल्व करेंगे। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक से कम और से अधिक प्रकार की टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगर बच्चों आपको सारी वीडियो हमारी समझ में आती है, सारी वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छे से आप पढ़ रहे हो, तो बच्चों एक लाइक तो बनता है। ठीक है बच्चों। तो बेटा हम कुछ होमवर्क देने जा रहे हैं, आपको सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना है उदाहरण नंबर 6, 7, 8 और स्वाध्याय 2.1 का 5वां क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। और कुछ क्वेश्चन और भी बच्चों जो मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो कैसे सॉल्व करोगे, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ जिससे आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी रहे। देखो बच्चों ये उदाहरण नंबर जो 6 बड़ा ये होमवर्क में करना है। अब यहाँ पर देखो पहले से आपको एक्स आई बना कर दे दिया बच्चों, तो सिर्फ एक्स आई लिख दो और एफ आई है, एफ आई तो आपको दिया है। कैसे करोगे बच्चों, मैंने आपको टेक्निक तो सिखाया ये कैसे करोगे। तो यहाँ पर देखो इन्होंने इस तरीके से किया है, बट मैंने आपको जिस तरीके से सिखाया बच्चों उसी तरीके से सॉल्व करना, आपको 100% बेटा आ जाएगा। तो एक ये वाला क्वेश्चन करना है
उसके बाद बच्चों आपको उदाहरण नंबर 7वां भी आपको करना रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर तो 30 से 30 बराबर है, तो यहाँ पर आपको बराबर करने की ज़रूरत नहीं, पहले से आपको यहाँ पर बराबर किया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर लोगे बच्चों। उसके बाद बात करते हैं बच्चों यहाँ पर उदाहरण नंबर 8। तो उदाहरण नंबर 8 देखो बच्चों, तो यहाँ पर देखो 50 है, तो यहाँ पर 51 है। यहाँ पर देखो ये चीज़ें बराबर नहीं है, तो पहले इसको बराबर करना पड़ेगा। कैसे करोगे बच्चों, जैसे 1 है तो 1 में 0.5 माइनस करोगे तो 0.5 हो जाएगा, और 50 में 0.5 प्लस करोगे तो 50.50 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो, आप ध्यान से देखो ये बराबर हो गया है ना। तो आप कर लोगे ना आगे का क्वेश्चन। तो इस तरीके से बेटा ये सारे क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है, और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया, अगर इतने क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेते हो तो 100% बेटा मैं गारंटी देता हूँ बच्चों कि आप एग्जाम में जाकर के उसे प्रेजेंट कर पाओगे, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांसेस कुछ ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या था बच्चों, से कम से अधिक प्रकार का टॉपिक हमारा खत्म हो गया। बाकी का क्वेश्चन हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में कराने वाली। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।